हेलो भैया जी की यूपी जी के एक स्पेशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती हैं, और भी जितने यूपी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं आप। और अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और एआरओ का एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन होने वाला है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी ऑनलाइन हो गए हैं। ये यूपी जीके के क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत पूछे जाएंगे। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी आने की इनकी संभावनाएं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर कराया था उत्तर प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कवर किया था 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने चर्चाएं की थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया था। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने बात की थी 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। 10 मई 1857 में मेरठ में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। वहीं पर हम बात करेंगे 12 मई 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। 1 जून 1857 ईस्वी में क्या हुआ था इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, कानपुर के अंदर कौन सी जगह? बिठूर शहर में शुरू विद्रोही द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया था। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 1857 की बात करेंगे। यहाँ पर नाना साहब को कानपुर बिठूर शहर का पेशवा घोषित कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जुलाई 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? संयुक्त प्रांत में प्रत्येक जगह पर विद्रोह प्रारंभ हो गया था। तो क्या हुआ था? जुलाई 1857 में संयुक्त प्रांत में प्रत्येक जगह पर विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने क्या डिस्कस किया था? अगस्त 1857 ईस्वी। अब आगे हम अगस्त 1857 ईस्वी में, तो संयुक्त प्रांत में स्थानीय जनता किसानों, जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता के किसानों ने विद्रोह में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। किसानों ने क्या किया? विद्रोह में भाग लेना शुरू कर दिया था। ये हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। 1800 18 अगस्त 1857 से बाद में हम अब चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं हम चर्चा कर रहे थे इसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम। 1857 की जो क्रांति थी, अगस्त 1857 तक हम पहुंच चुके थे। अब सितंबर 1857 ईस्वी में बात करते हैं हम, क्या हुआ था। तो सितंबर 1857 ईस्वी में, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अगस्त, अरे ज़्यादा जूम हो गया, जस्ट अ मिनट। देखो, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो दिल्ली पर सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। तो सितंबर 1957 में क्या हुआ? दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा से फिर से अधिकार जमा लिया अपना, तथा संयुक्त प्रांत में अंग्रेजों द्वारा दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। और संयुक्त प्रांत में क्या किया अंग्रेजों ने? दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट, अक्टूबर 1857 में क्या हुआ? अब अक्टूबर 1857 में आते हैं हम। अक्टूबर 1857 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हो गया। तो क्या हुआ? संयुक्त प्रांत में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से भारतीयों का संघर्ष शुरू हो गया था। जिसमें कि संयुक्त प्रांत में जितने भी जगह थी, तो वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से भारतीयों का संघर्ष शुरू हो गया था। ये आपको याद रखना है, कब? अक्टूबर 1857 में ये संघर्ष शुरू हो गया था। आगे बात करते हैं हम। नवंबर 1857 ईस्वी में क्या हुआ? विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित कर दिया। तो नवंबर 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने क्या किया? अंग्रेज जनरल विंडहम, ये क्वेश्चन पूछेंगे, विंडहम को कानपुर के निकट पराजित कर दिया गया। तो पराजित किसको किया? अंग्रेज जनरल को, जिसका नाम था विंडहम। याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अभी आ गए हैं हम
6 दिसंबर 1857 में, दिसंबर महीने में आ गया 1857 के। तो कानपुर के युद्ध पर कॉलिन कैम्बल, क्या नाम है, कॉलिन कैम्बल ने विजय प्राप्त कर ली। तो कानपुर के अंदर जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कॉलिन कैम्बल ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो अब क्या बात करते हैं यहाँ पर, एवं तात्या टोपे पराजित होकर झांसी पहुंच गए। तो कानपुर में तात्या टोपे क्या हुए, पराजित हो गए, वो हार हार गए। उन्हें क्या पराजित करने के बाद फिर वो कहाँ पर गए, वो झांसी चले गए। तो महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। किस किसने किया, महारानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में भयंकर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज सेना में दूसरे प्रांतों से सहायता टुकड़ियां पहुंची। जब भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया तो अंग्रेज भी चुपचाप नहीं बैठे, आराम से नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, अपनी जो टुकड़ियां थी, अपने सभी बटालियन को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। तो प्रांतों से अपनी जितनी भी सहायता टुकड़ियां थी उन्हें बुलाया, और शामिल वो टुकड़ियां भी तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए तैयार रहे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं मार्च 1858 की बात करते हैं। मार्च 1858 की बात करेंगे हम। लखनऊ पर अंग्रेजों, ग्रे गायब हो गया यहाँ से, तो लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। तो लखनऊ में क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से अपना पुनर्अधिकार स्थापित कर लिया। ये याद रखना है, कब हुआ, 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेगम हजरत महल, जब पुनः अधिकार अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया तो बेगम हजरत महल ने क्या किया, अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर लिया। तो लखनऊ के जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को लेकर के नेपाल जाकर पलायन कर लिया, नेपाल में जाकर रहने लगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अप्रैल 1858 में की घटना की ऊपर आते हैं हम। तो 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज, याद रखना है, सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। तो कब किया, 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। झांसी पर आक्रमण करके क्या किया, पुनः अपनी सरकार बना ली, एक तरह से समझिए। तो पुनः अधिकार उन्होंने जमा लिया झांसी के ऊपर, किसने, सर ह्यूरोज ने। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी की बात करेंगे यहाँ पर। अब आ गए हम 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। तो संयुक्त प्रांत में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा जमा लिया। अब क्या हुआ, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में प्रत्येक स्थान पर, संयुक्त प्रांत में जितनी भी जगह थी, पूरी जगह पर अंग्रेजों ने फिर से अपना अधिकार, अपना कब्जा जमा लिया। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं मई 1858 की बात करेंगे। तो मई 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने बरेली, कालपी को पुनः जीत लिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बरेली और कालपी को फिर से जीत लिया, और भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखंड में छापामार आक्रमण शुरू कर दिया। तो जो भारत के जो विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया, रुहेलखंड में छापामार आक्रमण शुरू कर दिया उन्होंने। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जून 1858 ईस्वी के ऊपर बात करेंगे हम। जून 1858 में क्या हुआ, जून 1858 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में विद्रोह लगभग समाप्त हो ही गया था। क्या हुआ, जून 1858 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में विद्रोह लगभग क्या हुआ, समाप्त ही हो गया। अब बात करते हैं हम जुलाई दिसंबर 1858 की बात करेंगे यहाँ पर। तो जुलाई दिसंबर 1858 में क्या हुआ, नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हुआ जुलाई और दिसंबर के समीप 1858 में सभी स्थानों पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर ली। तो जुलाई से दिसंबर तक आते आते 1858 में सभी स्थानों पर अंग्रेजों ने फिर से अपना अधिकार जमा लिया। समझ रहे हैं इस बात को। तो उत्तर प्रदेश में ये सभी घटनाएं रही,
जुलाई से दिसंबर तक, दिसंबर 1858 ईस्वी तक आते आते तो सभी जगहों पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम। हाँ, तो ये जो हमने वीडियो कवर किया है यहाँ पर हमने अभी उत्तर प्रदेश का जो भारतीय, क्या बात करेंगे यहाँ पर हम, 1857 की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं रही है यहाँ पर हम बात कर रहे थे। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बैक। हाँ, तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रदेश के जो इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, कन्नौज आदि नगर विभिन्न कालों में अंग्रेज राजाओं की राजधानी रहे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हमारी वीडियोस, आप सबको पता है हमारी वीडियोस कब आती है, ट्यूसडे, जस्ट ए मिनट यहाँ पे देखिए, ट्यूसडे में सुबह 4 बजे पब्लिश होती है हमारी वीडियोस। ट्यूसडे सुबह 4 बजे पब्लिश होगी, वेडनेसडे सुबह 4 बजे और सैटरडे सुबह 4 बजे हमारी पब्लिश होती है। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, भैया जी का चैनल @भैया जी JII, ये आपको डबल आई लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस नाम से बहुत फेक चैनल बन चुके हैं। तो भैया जी, BHAI, भैया जी के नाम से आपको सर्च करना है यूट्यूब पर @ लगा करके, ये हमारा यूट्यूब हैंडल है। तो आप सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, सीधा आप हमारा नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। हमारी जैसे ही वीडियो पब्लिश होगी तो आपके पास बिना टिकट के सीधी पहुँच जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के पास, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।